हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर का, मतलब एक डायग्राम है जो बताता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे डायग्राम में है पहला पार्ट इनपुट। ये इनपुट यूनिट है। देन नेक्स्ट है सेंटर पार्ट है, ये सीपीयू है। सीपीयू में देखिए तीन पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। देन नेक्स्ट यूनिट इज आउटपुट। बेसिकली इन तीन यूनिट से हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बना है। इनपुट डिवाइसेस इस इनपुट यूनिट में आते हैं। इनपुट यूनिट में कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है कि इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना और आउटपुट प्रोवाइड करना। तो जो इनपुट यूनिट है वो इनपुट लेने का कार्य करता है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा। देन सीपीयू जो सेंट्रल पार्ट है, ये यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस या इनपुट प्रोसेस होते हैं। देन आता है आउटपुट यूनिट, जहाँ से आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है यूज़र को थ्रू आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कैसे ये अलग अलग पार्ट्स का काम है कंप्यूटर में। देखिए, फर्स्ट यूनिट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है? इनपुट यूनिट it accepts or reads instructions and data from the outside world. Input unit इंस्ट्रक्शन और डेटा को रीड करता है या एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी यूजर के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो इनपुट यूनिट के द्वारा एक्सेप्ट या रीड की जाती है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। कंप्यूटर के द्वारा जो भी यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दी जाती है वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दी जाती है कंप्यूटर में। इस यूनिट का यह काम होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो डेटा आ रहा है, उसे कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जनरली जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसी को समझते हैं, और कंप्यूटर लैंग्वेज को यानी 0 और 1 के मशीनी भाषा को समझता है। तो इनपुट यूनिट का काम है कि जो इंस्ट्रक्शंस है, मान लीजिए मैंने जैसे कीबोर्ड पे 1 या ए प्रेस किया या किसी लेटर को प्रेस किया, उसे कन्वर्ट करना कंप्यूटर के फॉर्म में, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। It supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing. कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है इनपुट यूनिट? इन इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है, जिसके बाद वहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग यानी आगे की प्रोसेसिंग होगी। अब इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इनपुट लिया जाता है, तो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स एटसेट्रा। इस प्रकार के बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा इनपुट या इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं कंप्यूटर में। देन नेक्स्ट पार्ट था जो हमारा CPU। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं। सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा कंप्यूटर को, वो यहीं पे आके प्रोसेस होते हैं, उन पर यहीं पर काम किया जाता है। सारे डिसीजंस CPU में ही लिए जाते हैं। It is responsible for controlling the operation of all other units of a computer system. CPU कंप्यूटर में जितने भी यूनिट्स अटैच्ड हैं उन सब के काम को कंट्रोल करने का काम भी करता है। This unit consists of two major components that are arithmetic logic unit and control unit. इसके दो मेजर पार्ट्स हैं, पहला arithmetic logic unit और दूसरा control unit। इसमें एक और थर्ड पार्ट भी है जो कि है मेमोरी यूनिट। हम तीनों को अब आगे पढ़ेंगे।
ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. It is a digital circuit used to perform arithmetic and logical operations. Arithmetic Arithmetic logic unit एक डिजिटल सर्किट है जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. It performs all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. अब arithmetic operations में क्या क्या आ जाएंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, ये सारे ऑपरेशंस आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आ जाएंगे. इट ऑल्सो यूजेस लॉजिकल ऑपरेशन फॉर कंपैरिजन. अब लॉजिकल ऑपरेशंस क्या क्या होंगे? यानी डिसीजन लेने का जो कार्य होता है उसे हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं. जैसे कि कंपैरिजन, अगर आप दो नंबर के बीच में कंपैरिजन का काम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी बेसिकली डिसीजन लेने का कार्य. देन आता है कंट्रोल यूनिट. सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स द एंटायर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. कंट्रोल यूनिट का काम पूरे सिस्टम यानी पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करने का होता है. इट मेक्स प्रॉपर सीक्वेंस टू डायरेक्ट द इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेमोरी टू ALU. जब इनपुट से इंस्ट्रक्शंस देने से लेकर आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा आउटपुट प्रोवाइड करने तक जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्यों को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट. इट ऑल्सो कंट्रोल्स सिग्नल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब ये कैसे कंट्रोल करता है सारे डिवाइसेस के कार्य को? कंट्रोल सिग्नल्स के द्वारा. कंट्रोल यूनिट हर एक पार्ट में कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है कंप्यूटर के, ये बताने के लिए कि कब किसका क्या कार्य है. इट ऑल्सो ट्रांसफर रिजल्ट फ्रॉम ALU टू मेमोरी एंड देन टू आउटपुट डिवाइसेस. कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही जो रिजल्ट आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो मेमोरी तक भेजा जाता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस तक. देन नेक्स्ट यूनिट इज मेमोरी यूनिट. ये भी CPU का एक पार्ट है जहाँ पे सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है. आप टेम्परेली भी बोल सकते हैं. एंड पॉपुलर मेमोरी आर RAM एंड ROM. तो मोस्ट पॉपुलर मेमोरी है RAM एंड ROM. RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. The data read from the main storage or an input unit are transferred to the computer's memory where they are available for processing. जो डेटा मेन स्टोरेज से रीड किया जाता है या इनपुट डिवाइसेस के द्वारा रीड किया जाता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जाता है जहाँ पे ये प्रोसेसिंग के लिए यूज हो सकते हैं. This memory unit is used to hold the instructions to be executed and data to be processed. इस मेमोरी का यूज इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो प्रोसेस होने वाला है उन्हें स्टोर करने के लिए होता है. देन आता है आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट जब CPU पूरे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है या डेटा को प्रोसेस करता है तब जो भी रिजल्ट आता है उसे आउटपुट डिवाइसेस पे भेजा जाता है. ये आउटपुट यूनिट में भेजा जाता है. आउटपुट यूनिट क्या करता है कि CPU से रिजल्ट एक्सेप्ट करता है which are in the coded form and hence cannot be easily understood by human being. CPU जो इंस्ट्रक्शंस जो रिजल्ट भेजता है आउटपुट यूनिट में वो कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्मेट में रहता है जिसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्मेट में, यानी जो ह्यूमंस समझ सके. इट कन्वर्ट्स दीज कोड्स रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल और रीडेबल फॉर्म. ये उन कोडेड रिजल्ट को जो रिजल्ट आया है जो आउटपुट डिवाइसेस में जो रिजल्ट भेजना है उसे ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है.
इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। जब ये ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है रिजल्ट, तब उसे यूजर तक प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउटपुट डिवाइस।